हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ह्यूस्टन रबाले सेंटर में पाइप फिटर की बेसिक ट्रेनिंग की नॉलेज। तो बहुत से मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब कुछ पाइप फिटर की बेसिक नॉलेज दे दीजिए स्टार्टिंग में जो क्लाइंट पूछता है। तो फिर मैं उनके लिए आज लेके आया हूँ ह्यूस्टन रबाले सेंटर में के इंटरव्यू में जो बेसिक नॉलेज पूछी जाती है पाइप फिटर के लिए, तो उसमें क्या क्या क्लाइंट पूछता है, उसको किस तरह से हमें बोलना चाहिए क्लाइंट के सामने, क्योंकि काम तो बहुत से जन करते हैं बट उसको सही से बोल नहीं पाते। तो आज हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे कि कौन से पार्ट्स को क्या बोला जाता है, कौन से टूल्स को किस तरह से नाम में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कौन से पाइप को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो आइए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमें पाइप को एंड फिटिंग्स को एंड टूल्स को किस तरह से पहचानना है। आइए। तो फ्रेंड्स, हम आपको पहले बताते हैं कि पाइप कितने टाइप के होते हैं। तो पाइप काफ़ी टाइप्स के हैं, लेकिन जो ऑयल एंड गैस एंड केमिकल एंड में यूज़ किया जाता है मैक्सिमम ये 3 टाइप से। जैसे कि यहाँ पे रखा गया है पहला पाइप एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील पाइप, एमएस यानी कि माइल्ड स्टील पाइप, सीएस यानी कि सीएस कार्बन स्टील पाइप। जैसे यहाँ पे 3 पाइप रखा गया है। पाइप के बाद यहाँ पे कुछ फिटिंग्स रखी गई है। फिटिंग्स आपको पहचानना है कि जैसे क्लाइंट ने पूछा कि टाइप्स ऑफ टी, कितने टाइप के टी होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सर 4 टाइप्स के टी होते हैं। बस आपको बोलना है कि इक्वल टी, जिसके तीनों बाजू सेम होते हैं उसको इक्वल टी, और जिसके तीनों बाजू 2 बाजू सेम होगा, एक बाजू अलग होगा उसे कहा जाता है अनइक्वल टी। एक होता है अपना क्लॉस टी में चारों बाजू भी ओपन रहता है, और एक होता है अपना लेटरल टी आपके ब्रांच में से निकाला जाता है, उसे कहते हैं लेटरल टी। आपको बताना है, क्लाइंट ने आपसे पूछा कि कितने टाइप के रेड्यूसर होते हैं, तो आपको बताना है सर 2 टाइप के रेड्यूसर होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, एक होता है एसेंट्रिक रेड्यूसर। एसेंट्रिक आपको इस तरह से शो करेगा और कॉन्सेंट्रिक आपको इस तरह से शो करेगा। ओके, एल्बो रखे हुए हो तो आपको बताना है सर ये 45 डिग्री का एल्बो है, ये 90 डिग्री का एल्बो है, एंड ये भी 90 डिग्री का एल्बो है। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि क्लाइंट ने आपको पूछा कि दोनों में 90 डिग्री है, तो इसमें डिफरेंट क्या है। वैसे इसमें रेडियस डिफरेंट है। तो उसने पूछा कि रेडियस यानी क्या, तो रेडियस आपको बताना है सर रेडियस इसके जो बीच का हिस्सा होता है ये कितना घुमा हुआ रहेगा, कितनी डिग्री में घुमा हुआ रहेगा। तो रेडियस 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के रेडियस, जैसे कि शॉर्ट रेडियस, स्टैंडर्ड रेडियस एंड लॉन्ग रेडियस। ये आपका स्टैंडर्ड रेडियस है, ये आपका शॉर्ट रेडियस है, एंड एक लॉन्ग रेडियस होता है जो आपका 180 डिग्री एल्बो पूरा घुमा हुआ होता है। ओके गाइस, बोला जाता है वेल्डोलेट। वेल्डोलेट कहाँ काम आता है, ब्रांच निकालने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे रखा गया है सॉकेट आप देख सकते हो, इसे सॉकेट कहा जाता है। ये आपका एंड कैप है, ये पाइप के एंड में यूज किया जाता है। यहाँ पे लाइन को आपको बंद करना है। तो ये आपका राइट एंगल है। एक पाइप फिटर को राइट एंगल यूज करने आना चाहिए कि उसका लाइन स्ट्रेट है क्या नहीं है, 90 डिग्री में है क्या नहीं है, इसे राइट एंगल कहा जाता है। उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे टूल्स रखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहा जाता है ग्रिप प्लायर। ग्रिप प्लायर के बाद यहाँ पे कहा जाता है फिक्स प्लायर। यहाँ पे ये है मंकी प्लायर। उसके बाद यहाँ पे रखा गया है कुछ स्पैनर, जैसे कि यहाँ पे कि ये कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन से क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे रिंग भी है ओपन भी है, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है, या तो मिक्स स्पैनर भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रखा गया है रिंग स्पैनर, क्योंकि यहाँ पे दोनों बाजू रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे रखा गया है ओपन स्पैनर, से ओपन स्पैनर कहा जाता है। ये आपका है एडजस्टेबल, से एडजस्टेबल क्यों, ऐसे अपन इससे कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे फ्लांस कितने टाइप्स के होते हैं। कभी क्लाइंट ने आपके सामने कुछ फ्लांस लगा तो आपको फ्लांस को देख के पहचानना है, जैसे कि
ये फ्लांज होता है सॉकेट फ्लांज, इसके अंदर सॉकेट बना हुआ है। दूसरा फ्लांज यहाँ पे मेरे पास रखा गया है स्लिप ऑन फ्लांज, यहाँ पे कैस्केट जैसा बना हुआ है। तीसरा फ्लांज यहाँ पे अपने पास रखा गया है थ्रेडेड फ्लांज, इसके अंदर थ्रेड बना हुआ है। चौथा फ्लांज यहाँ पे गया है फ्लैट फ्लांज, ये फ्लैट फ्लांज है। पांचवा यहाँ पे फ्लांज रखा गया है ब्लाइंड फ्लांज, क्योंकि ये एक लाइन को बंद करने के लिए काम आता है। छठा यहाँ पे फ्लांज रखा गया है हमारे पास में नेक वेल फ्लांज, क्योंकि यहाँ पे नेक निकली हुई है, इसलिए नेक वेल फ्लांज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आपको पाइप्स के बारे में बताया, ये टाइप के पाइप्स है, फिटिंग्स, एल्बो, टी एंड रिड्यूसर, उसके बाद में टूल्स, उसके बाद में फ्लांज। तो ये बेसिक नॉलेज है। उसके बाद में आपको आगे और कुछ जानना है अपने मैसेज कीजिए। अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि वॉल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैसेज कीजिए एंड हमारे ह्यूस्टन के पेज को फॉलो कीजिए एंड हमें लाइक कीजिए एंड मुझे भी साथ ही फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। I am certified